जीवन बार बार नहीं आवे। जीवन बार बार नहीं आवे। जो चाहो करी ले गुरु भक्ति। जो चाहो करी ले गुरु भक्ति। अनंत अखंड सुख पावे। अनंत अखंड सुख पावे। जीवन बार बार नहीं आवे। तन धन में नहीं कछु सुख अपना। तन धन में नहीं कछु सुख अपना। छाड़ी सबन को जाना रे पगले। को जाना रे पगले। छाड़ी सबन को जाना। जीवन बार बार नहीं आवे। प्राण छूटे धन कौन काम के। प्राण छूटे धन कौन काम के। छूटे धन कौन काम के। दान काहे को न देवे। दान काहे को न देवे। जीवन बार बार नहीं आवे। सुमिरन भजन करो प्रभु का। सुमिरन भजन करो प्रभु का। करो प्रभु का। जासे जीवन मुक्ति पावे। जासे जीवन मुक्ति पावे। जासे जीवन मुक्ति पावे। जासे जीवन मुक्ति पावे। जीवन बार बार नहीं आवे। जीवन बार बार नहीं कहे कबीर जा सतगुरु शरणे। सतगुरु शरणे। कहे कबीर जा सतगुरु शरणे।
जीवन बार बार नहीं आवे। जीवन बार बार नहीं आवे। जो चाहो करी ले गुरु भक्ति। जो चाहे करिए गुरु भक्ति। अनंत अखंड सुख पावे। अनंत अखंड सुख पावे। अनंत अखंड सुख पावे। अनंत अखंड सुख पावे। जीवन बार बार नहीं आवे। जीवन बार बार नहीं जीवन बार बार नहीं आवे। जीवन बार बार श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को प्रणाम। ऐसा शास्त्रकार त्रिकालदर्शी महापुरुष कहते हैं कि ये जो जीवन मिला है ये सहज नहीं मिला है। ये बड़ा दुर्लभ है। तिरतालीस लाख 20,000 वर्षों के बाद यह जीवन मिलता है। और पता नहीं किस योनि से आए हो। इस जन्म के पहले हम आप कुत्ते थे कि बाघ भालू थे कि सांप छछूंदर थे, कीड़े मकोड़े थे, हाथी बाघ थे। कुछ पता नहीं कहाँ से हम यहाँ आए। और जो हमारे परिवार के गए हैं शरीर छोड़कर, वे भी कहाँ गए कोई पता नहीं। पशु बने हैं कि पक्षी बने हैं कि कुत्ता बने कि बिल्ली बाघ भालू बने। हम उन्हें पितृ नाम देते हैं और उन पितरों के नाम का कुछ श्राद्ध करते हैं। लेकिन पितृ लोक कहीं है नहीं। ये भ्रांति है पितृलोक की, मरने वाला पितृलोक गया है। यह तो अनुभव है कि बचपन किशोर में बदलता है, किशोर युवा में बदलती है, युवा प्रौढ़ में और प्रौढ़ वृद्ध में और वृद्ध मृत्यु में और मृत्यु फिर जन्म में। अब कहाँ है? अब कहाँ है? सोचो ये पितृ कहाँ है? यहाँ तो जन्म ले लिया है और हम क्या सोचते हैं कोई पितृलोक में हमारे बाप दादा बूढ़े मर कर गए हैं, वो वहाँ पड़े होंगे। भगवान कृष्ण तो गीता में अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, ये
सृष्टि क्रम अनादिकाल से चल रहा है। ऐसा मत समझ कि तू पहले नहीं था कि मैं पहले नहीं था, और ऐसा भी मत समझ कि आगे हम तुम और ये सब लोग नहीं रहेंगे। ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कहाँ है पितृलोक? नाम ही नहीं है, भ्रम चला हुआ है। तो पितृलोकों के नाम पर कोई अन्य लोक नहीं जहाँ मरकर सब पड़े रहते होंगे। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी पर मनुष्य देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मृत्यु तो अनादिकाल से चली रही है। महाभारत में कितने मरे हैं युद्ध में, और कितने युद्ध हुए और अपनी मौत से भी मरते आ रहे हैं। अगर मृत्यु होते और वहीं अटक जाते पितृलोक में, तो यहाँ जन्म ही नहीं होता किसी का। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि जिनको हम अपने पिता माता दादा दादी नाना नानी भाई बंधु कह के कि वो मरकर चले गए, वो चले नहीं गए, तुम्हारे ही संपर्क में घूम रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रति उनकी आसक्ति है। जैसे योगी भरत की आसक्ति हरिण में थी, तो हरिण योनि के अंदर ही घूमना पड़ा। तो तुम्हारे जो रिश्तेदार मरकर गए हैं, वो कुत्ता गाय घोड़ा गधा बकरी बिल्ली बनकर यहीं घूम रहे हैं। तो यह समझकर तुम्हें उनके प्रति कुछ त्याग करना चाहिए। वो जो श्राद्ध प्रथा है वो इसी का प्रतीक है कि जो मरकर गए हैं उनके नाम का त्याग करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये सहज नहीं मिलता, ये दुर्लभ जीवन है। 77 करोड़ 76 लाख श्वासों का खजाना लेकर आए हो। रोज 21,600 खर्च कर रहे हो, पर कमाई कुछ नहीं कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, यानी अपने ही निर्वाह के लिए, अपने परिवार के लिए। कमाई दान रूप में, दूसरों को सहयोग के रूप में, मदद के रूप में, कुछ नहीं। इसलिए यह सोचकर कि मेरे ही परिवार वाले, मेरे ही रिश्तेदार, कौन जाने चिड़िया बनकर है कि कबूतर बनकर है कि वो कुत्ता बनकर है, अपने कर्म से, क्योंकि 84 लाख योनियां मानी हैं, तो उन 84 लाख योनियों में कौन जाएंगे? वही तो जाएंगे जो मनुष्य जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किए, वो बस उसी 84 में जाएंगे। तो 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है। खुद राम कहते हैं रामायण में, आकर 4,84,000 4 प्रकार के आकर 4
लक्ष्य 84। 4 प्रकार के मार्ग से निकलता है। कभी तो गर्भ से निकल कर आता है, कभी अंडे से निकल कर आता है, तो कभी अपना भूमि से निकल कर आता है, कभी पसीने से निकल कर आता है। तो आकर 4, फिर लक्ष्य 84। 84 लाख योनियां। कौन जाता है? भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह वह नहीं, यह अपने सब के लिए इशारा है। यह ईश्वर का अंश जो जीव है अविनाशी, यह अज्ञानता के कारण, देह अभिमान के कारण, देह अभिमान के कारण 4 प्रकार के मार्गों से 84 लाख योनियां भ्रमण कर रहा है। तो हम लोगों को विचार करना है कि ये जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए कुछ अच्छी कमाई करें, नहीं तो दुर्गति तो निश्चित है। तो साधक के रूप में पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को भोजन कराकर ही करो। एक व्यक्ति को नियम करके कि अगर हमारे घर के ही वो लोग और 5 साल और 10 साल न मरते, जीते, बीमार अवस्था में कोमा में पड़े होते, कैंसर में होते, तो भी तो उनको पालते, जहर तो देते नहीं, जिंदे को तो जला नहीं पाते, नहीं तो सरकार भी तुम्हारे को अरेस्ट कर ले। तो अगर वो जिंदा रहते तब भी तो पालन करते, उपचार करते। तो यही सोचकर कि वो ही इन रूपों में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा तो कर्म किया नहीं। अच्छा कर्म कौन सा? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से और कोई अच्छा कर्म नहीं। तो जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो वे 84 में जाते हैं, नहीं तो 84 में कौन जाएगा? ये गाय, बैल, पशु, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, यही तो योनियां हैं। 84 लाख योनियां इन्हीं में तो हैं। 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं, 10 लाख प्रकार के आकाश के जीव हैं, 11 लाख जमीन के अंदर रहने वाले जीव हैं, 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले जीव हैं, 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले जीव हैं और 4 लाख 2 टांगों से चलने वाले। इस प्रकार आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। इसलिए वेद कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वराने निबोधतः क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथ तत्कवियो वदन्ति। ये अज्ञान निद्रा में सोने वाले भव्य जीवों, जागो जागो जागो। ये सोने का समय नहीं है, बहुत समय निकल गया सोते सोते। 84 लाख योनियों में सोना ही तो था, वहाँ जागने का कोई अवसर नहीं। और जागने का मतलब आंखें खोलना नहीं, और सोने का मतलब आंखें बंद करना नहीं।
देह को मैं मानकर जीना ही निद्रा काल है, मोह निशा सब सोवनहारा। इस अज्ञानता में, इस मोह में, ममता में सब जीव सो रहे। मोह निशा, ये निशा है ना रात्रि, तो इस रात्रि में, मोह अज्ञान रात्रि में सब सो रहे हैं, सब सो रहे। तो कहा उठ जाग, कब तक सोता रहेगा? उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, सुबह हो गया, ज्ञान का सूर्य उदय हो गया। अब तू सो रहा है विषय भोगों में। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मुक्ति क्या पाता है? मुक्ति। क्या जागना है? आत्मभाव में। कहाँ अभी तक सो रहे थे? देह भाव में। तो यहाँ से उठो, नहीं तो वही 84 के चक्कर में फिर जाना पड़ेगा और मौका नहीं मिलेगा, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। हर जन्म में यही प्रार्थना की थी, हे प्रभु हमें एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हे प्रभु हमें एक बार मनुष्य शरीर दे दो। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये सुलभ सहज नहीं हुआ है, बड़े भाग्य से, ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ है। तो उठो जल्दी, आलस्य में मत पड़े रहो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में समर्पित हो जाओ। नहीं तो इस काल का भरोसा नहीं कि कब निकल जाएगा, कब ये श्वास की डोर छूट जाएगी और ये संपर्क टूट जाएगा। फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। काल चिड़ैया चुग रही, निशि वासर यह खेत। दिन रात खत्म हो रही है। तो इस मनुष्य जीवन में 4 प्रकार के लोगों को हम पाते हैं। पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ। एक वे मनुष्य हैं जो अंधकार से अंधकार में जा रहे हैं। एक वे मनुष्य प्रकाश से आ रहे हैं पर अंधकार में जाने का रास्ता बना लिया है। एक वे मनुष्य हैं जो प्रकाश से आकर अंधकार में जा रहे हैं, और एक वे हैं जो प्रकाश से आकर प्रकाश में जा रहे हैं। तो हमें पहले 2 तरह के मनुष्य तो बनना ही नहीं है। 1 नंबर और 2 नंबर में कौन है? अंधकार से आकर अंधकार में ही जा रहे हैं, ये दुर्गति को ही पाएंगे। पहले भी पाप कर्म किया और अभी भी पाप कर्म करके आगे भी दुख का मार्ग बना लिया। और जो पहले प्रकाश में थे लेकिन आज मनुष्य शरीर में आकर फिर पाप कर्म में ही लगे हैं, लोगों को लूटने में, सताने में, मारने में, ठगने में, धोखा देने में लगे हैं। इन्होंने अंधकार का मार्ग भी चुना है। तो ये 2 तो बनना नहीं हमको। अब रह गए 2 जो अंधकार से आए हैं और प्रकाश का मार्ग खोज रहे हैं, या प्रकाश से आए हैं और प्रकाश का ही मार्ग पर जाने का विचार है। तो ये 2 तरह के हमको बनना है। पहले जो भी हमने कर्म किए हैं उसकी वजह से आज हमको जो दुख मिल रहा है,
लेकिन अब ऐसा काम कोई ना करे जिससे आगे फिर दुख मिले। तो ये अंधकार में पहले थे, जिसकी वजह से आज हर तरह से दुखी हैं, खाने में, पीने में, रहने में, शरीर में, समाज में। लेकिन वो व्यक्ति अब आगे और दुख न पाए उसका रास्ता चुन लिया। अब कोई भी प्रकार से दुष्कर्म किसी के साथ नहीं करता है और हर दुख का कारण अपने को जानता है। जो दुख मिला है आज मुझे, ये मेरे कर्म का फल है। इसमें निमित्त कुछ भी दिखाई पड़े, पर जानना कि ये मेरे ही कर्म का फल है। तो वो व्यक्ति फिर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करेगा, फिर उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करेगा, उसके संग में दुश्मनी नहीं करेगा। भले वो कोई दूसरा दुश्मनी करे, पर वो किसी से दुश्मनी नहीं करेगा। प्रकाश का मार्ग, और पहले से ही जो प्रकाश में थे और अभी भी यहाँ प्रकाश में हैं, सत्संग करते हैं, प्राणियों में प्रेम रखते हैं, दया भाव रखते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं। क्योंकि पहले जन्म की पुण्याई से आज हम धन धान्य संपन्न हुए हैं। तो ये आज जो धन ध्यान संपन्न है, ये पहले जन्म की कमाई है। तो बासी खा रहे हैं, ताजा के लिए फिर कुछ रास्ता निकालना चाहिए, नहीं तो ये तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। समझदार व्यक्ति सोचता है कि पहले की पुण्याई से मैं आज सुखी हूँ, तो अब मैं इस जीवन को अच्छे काम में लगा दूँ ताकि आगे का मेरा जीवन सुधर जाए। इस पैसे का, इस जमीन का, इस शक्ति का मैं किसी तरह अधिक से अधिक दूसरों के उपयोग में लगा दूँ ताकि आगे का बने। तो यही विचार हर एक को करना चाहिए कि पहले का मेरा सुकर्म है जिससे मुझे आज इस तरह से सुख संपत्ति, धन परिवार सम्मान मिला है, तो अब इसका मैं सदुपयोग करूं। तो जैसा मैं बोऊंगा ऐसा काटूंगा। किसान आगे की फसल अच्छी बने उसके लिए बीज चुन चुन कर रखता है और अपने पेट में टूटा कैसा भी करके वह पेट भर लेता है। खाने में ये नहीं कि अच्छा अच्छा खा लूं और सड़ा गला खेत में डालूं, तो फिर सड़ा गला खेत में डालेगा तो क्या मिलेगा। इसलिए खुद अपने को कष्ट में रहकर दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए आप लोगों को इशारा दिया कि ये जो बेचारे मूक प्राणी सड़कों पे खड़े हैं, भूखे खड़े हैं, प्यासे खड़े हैं, निहार रहे हैं कोई आए हमें कुछ दे दे, कोई आए और हमारे लिए कुछ त्याग कर दे। भूखे ही सो जाते हैं, भूखे ही उठते हैं, भूखा ही उनका 2 दिन 3 दिन भी निकल जाते हैं। किसी को दया आती है, पाल रहा है तो दे देता है, वो भी दूध की लोभ से। दूध नहीं देता है वो तो छोड़ देते हैं। फिर वो गर्भ धारण कर लेता है तो फिर पकड़कर घर में ले आते हैं। ऐसे लोभी हैं। मैंने बात की थी, मुझे तो आश्चर्य लगा। यहाँ से पूरी रास्ते में एक चंदनपुर जगह है, वहाँ आश्रम है, वहाँ पर गाय पाली जा रही है। तो मैंने पूछा कि क्या करते हो? बोले हम गाय की सेवा करते हैं। तो मैंने कहा दूध निकालते हो? हाँ वो तो निकालते हैं। कितना होता है? बोले महीने में 5,000 का हो जाता है। खिलाते हो कितने हो? बोले 3,500 हो जाता है। मैंने कहा अगर दूध न
निकालो तो उनके बच्चों को पीने दो। तो बोले उनका फिर पेट हम कैसे भरेंगे? उनका दूध को बिक्री करके उनको हम पाल रहे हैं। तो ये गर्भ में जब बच्चा आ जाता है तो घर ले आते पकड़ के दूध निकाल कर बेचते हैं। जब दूध देना बंद कर दिया तो या तो कसाई को बिक्री कर देते हैं बाजार में, खरीदने वाले कसाई होते हैं, वो फिर उसको कटवा देते हैं। तो तुम्हारे दान के द्वारा कोई कसाई घर जाने से बच जाए, गो हत्या होने से बच जाए, ऐसा विचार करना चाहिए। तो जितना बन सके हमें दान में अपने धन को लगाना चाहिए। यही तो अभी श्रद्धा जी भजन में बोल रही थी कि दान क्यों नहीं करता, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए दान करो। तो आगे श्रद्धा जी सुनाइए। वे शरीर रूप से स्थित 5 भूतों और अंतःकरण में स्थित मन, बुद्धि, अहंकार रूप मुझ साक्षी आत्मा को ही कृश करने वाले हैं। तो जो लोग अपने शरीर को सताने में ही कल्याण समझ रहे हैं, जितना ज़्यादा भूखा रहा जाए, शरीर को जितना ज़्यादा सताया जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि शरीर के 5 भूतों को भी वो सता रहे हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। और उसमें मैं खुद रहता हूँ उस मकान के अंदर। अहम विश्वनरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणपान समान युक्ता पचाम्यन्यम चतुर्विधम ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो उसमें मैं भी रहता हूँ। तो इस पंचभूत के शरीर को भी वो सताते हैं, क्रश करते हैं, और इसके अंदर रहने वाले मुझ आत्मा को भी सताते हैं। ऐसे लोगों को मैं आसुरी योनि में डालता हूँ। ये आसुरी प्रकृति के लोग हैं। तो अपने शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को सताने से कल्याण का कोई संबंध नहीं। अगर होता तो ये पशु और पक्षी कितने कष्ट पाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पक्षियों को रहने को कहाँ, खाने को कहाँ, पशुओं को कितने पशु हैं पाला। तो कुछ लोग करते हैं कि अपने घर में, बाकी तो सारे पशु जंगल में सर्दी, गर्मी, वर्षा को भोग रहे हैं। कितना कष्टप्रद उनका जीवन, विचार करो। तो यह कष्ट देने से कल्याण होता तो भेड़ों का कल्याण हो जाता, क्यों उनके बाल नोचे जा रहे हैं। सुअर का कल्याण हो जाता, उसके बाल भी नोचे जा रहे हैं। और चमड़ा गाय का कल्याण हो जाता, उसकी तो पूंछ काट के और इन महात्माओं के ऊपर या पत्थर की मूर्तियों पर चवण डुलाए जाते हैं। पुस्तकें, ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो कि गीता हो कि कुरान पुराण कोई भी हो, उसको मक्खे भगा रहे हैं। वो उसको गाय की, जिंदा गाय की पूंछ काट के कितनी तड़पती होगी, कितना उसको कष्ट होता होगा, और उस चंवर ढुला रहे हैं। चाहे वो ग्रंथ साहब हो कि कुरान शरीफ हो या रामायण भागवत हो। ये देखो कितना कितना, तो ये कष्ट से कल्याण का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान जब प्राप्त करेंगे तभी कल्याण होगा। शरीर को सताने से कल्याण का कोई संबंध नहीं। जैन धर्म में केश लोचन को ही बहुत बड़ा तपश्चर्या माना है।
पैदल चलने को तपश्चर्या है। वो हवाई जहाज में नहीं चलेंगे, ट्रेन में नहीं जाएंगे, कार बस में नहीं जाएंगे। क्यों? जाने से वो जीव हत्या हो जाती है। उनकी बुद्धि में है कि ट्रेन में जाएंगे तो जीव हत्या हो जाएगी, पैदल जाएंगे तो जीव हत्या नहीं होगी, पैरों के कदम के नीचे तुम्हारे वो मरेंगे। तो ऑटो रिक्शा में जाएंगे, ऑटो रिक्शा मनुष्य साइकिल रिक्शा चलाएगा, उसको कष्ट नहीं होगा। ये एक शहर में प्रवचन करने के लिए गया था, गोंदिया। तो सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता था तो क्या देखा कि जैनी संत अच्छे संड भूषण बैठे हैं और एक गरीब एक आदमी उसको चला के लिए जा रहा है। तो इसने कहा रोको, रोक दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम नागपुर जा रहे हैं। तो आप बस में नहीं जा रहे? नहीं, बस में जाने से जीव हत्या हो जाती है, इसलिए हम जैन धर्म मानने वाले हम नहीं जाते हैं। तो साइकिल रिक्शा में जा रहे हो तो उसमें भी तो वो टायर चल रहा है, उसके नीचे भी तो जीव हैं। और ये जिंदा आदमी जो पशु वाला काम तुम मनुष्य ले रहे हो, इसको कष्ट नहीं हो रहा होगा? तुम चलाओ रिक्शा, इसको बिठाओ, ऐसा कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? बोले अब हमको जाने दो, आगे नहीं बैठेंगे। कहने का इशारा तो ऐसे ऐसे लोग मान कर बैठे हैं कि हम बाल लोचन करेंगे, भूखा रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। नहीं, कल्याण का मार्ग आत्मज्ञान है।